नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। जीवन के लिए पंच तत्वों को आधार माना गया है। उसमें से एक तत्व पानी भी है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर जल ही ना होगा तो सृष्टि का निर्माण भी संभव नहीं है। जल का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुईं और प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही बसे। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का कोई मोल नहीं रह गया है। विलासिता की आड़ में मनुष्य ने जल का इतना दोहन कर लिया है कि आज दुनिया की आधी आबादी को पीने का स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा और अनेक शहर डे जीरो की स्थिति में पहुंच चुके हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है और तमाम रिपोर्ट इस बात को मजबूती से दोहरा रही हैं कि अगर हम जल संसाधन का उचित प्रबंधन नहीं कर पाए तो हम आने वाले दिनों में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। आज विशेष में हम बात करेंगे भारत समेत पूरी दुनिया में जल की स्थिति की। जानेंगे क्या है जल स्तर में कमी की वजह और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जल संरक्षण के उपायों पर भी एक नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जल ही जीवन है। इस कहावत से मानव अस्तित्व के लिए पानी का महत्व स्पष्ट होता है। जल प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। आज भारत समेत दुनिया के कई देश जल संकट के मुहाने पर खड़े हैं। हाल ही आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई दुनिया भर के जल संकट वाले शहरों में पहले पायदान पर है। जल संकट से जूझ रहे दुनिया के टॉप 20 शहरों में से 4 शहर भारत में है। चेन्नई के अलावा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई इस सूची में शामिल हैं। नीति आयोग का भी मानना है कि भारत गंभीर जल संकट से जूझ रहा है और 2030 तक कई शहरों में पानी खत्म होने की आशंका है। भारत के कई शहर इस वक्त भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं। इनमें चेन्नई सबसे ऊपर है। चेन्नई भारत ही नहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा जल संकट वाला शहर बन गया है। दुनिया के जल संकट से जूझ रहे 400 शहरों में चेन्नई टॉप पर है। 2018 में दुनिया के 400 शहरों पर शोध किया गया। चेन्नई को पानी की सप्लाई करने वाली 4 प्रमुख झीलें सूख चुकी हैं। चेन्नई में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ कई कंपनियों ने पानी की समस्या के कारण कर्मचारियों को ऑफिस आने से मना कर दिया है और वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में WWF यानी ग्लोबल वाटर स्टीवर्ड लीड के एलेक्सिस मॉर्गन ने जानकारी दी है कि दुनिया के कई शहर जल संकट से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जल संकट के मामले में दूसरे नंबर पर कोलकाता है। मुंबई इस सूची में 11वें और दिल्ली 15वें नंबर पर है। तीसरे नंबर पर तुर्की का शहर इस्तांबुल है। चीन का चेंदगू चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर थाईलैंड का बैंकॉक है और ईरान का तेहरान 6ठे नंबर पर है। इंडोनेशिया का जकार्ता 7वें और अमेरिका का लॉस एंजलिस 8वें नंबर पर है। चीन का तियानजिन 9वें और मिस्र की राजधानी काहिरा 10वें नंबर पर है। जल संकट वाले टॉप 20 शहरों में सियोल, शेनजिंग, ढाका, कराची, लीमा, रियो डी जेनेरियो, बीजिंग और पेरिस भी शामिल है। विश्व भर की बात करें पानी के लिहाज से तो संकट बहुत ही गंभीर है। ये देखा जा रहा है कि अभी 50% जो लोग हैं विश्व भर में पानी वाटर क्राइसिस की सिचुएशन में है। और बड़े बड़े शहर, अगर हम अफ्रीका की बात करें, जैसे साउथ अफ्रीका में जो शहर है केप टाउन, पिछले साल वो डिक्लेयर होने वाला था कि वो पहला शहर होगा विश्व भर में जहां पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस साल की अगर बात की जाए तो चेन्नई, जो वन ऑफ दी मोस्ट अर्बन शहर कहा जाता है भारत का, वो अभी बहुत जूझ रहा है पानी की किल्लत की वजह से। जल संकट से जूझ रहे इन शहरों में ज्यादातर शहर नदियों के किनारे बसे हैं।
यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है और नदियों के पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इन नदियों के पानी का इस्तेमाल बेतरतीब तरीके से किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का सामना दुनिया भर के कई शहरों के लोगों को करना पड़ रहा है। चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। शोध के मुताबिक जिस रफ्तार से जंगल खत्म हो रहे हैं, उससे 3 गुना अधिक रफ्तार से जल के स्रोत सूख रहे हैं। ये जो बड़ी रिपोर्टें हैं ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जैसे अभी आप खुद बोल रहे हैं कि वाटर स्टीवर्डशिप वाली रिपोर्ट या नीति आयोग की जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है या यूएन की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्टें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि अभी की क्राइसिस बहुत गंभीर है वाटर को लेकर और आगे आने वाले सालों में यह और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। नीति आयोग ने भी देश में जल संकट की गंभीरता को लेकर सचेत किया है। पिछले साल नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के मुताबिक देश के कई शहरों में जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। भविष्य में इसके और गहराने के आसार दिख रहे हैं। 2030 तक पानी खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। इस किल्लत का सामना सबसे ज्यादा दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के लोगों को करना पड़ेगा। 2020 से ही पानी की परेशानी शुरू हो जाएगी। कुछ समय बाद ही करीब 10 करोड़ लोग पानी के कारण परेशानी उठाएंगे। 2030 तक देश के लगभग 40% लोगों तक पीने के पानी की पहुंच खत्म हो जाएगी। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के 21 शहर शामिल हैं। जल संकट से जीडीपी को 6% का नुकसान होने की आशंका है। अगले 11 सालों में देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ नीति आयोग की, उसमें कहा गया था पिछले साल कि 21 बड़े बड़े शहर भारत के, जिसमें दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सारे शहर ऐसे होंगे जो 2020 में जहाँ पर ग्राउंड वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप बात करें कि 2030 में 40% लोगों को साफ पानी भी मुयस्सर नहीं होगा। जल संकट के मामले में इस वक्त चेन्नई और दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। ये शहर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन बनने की राह पर चल रहे हैं। जनवरी 2018 में केप टाउन में हालात इतने खराब हो गए थे कि पानी भी राशन की तरह मिलने लगा था। चेन्नई में रोज 130 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है और वहां अभी सिर्फ 83 करोड़ लीटर पानी ही सप्लाई हो रहा है। दिल्ली को रोज करीब 450 से 470 करोड़ लीटर पानी चाहिए, लेकिन सप्लाई सिर्फ 75% ही है। दिल्ली का 90% ग्राउंड वाटर लेवल गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ग्राउंड वाटर 2 मीटर तक प्रति वर्ष के हिसाब से घट रहा है। दिल्ली का 15% इलाका अब क्रिटिकल जोन में है। बेंगलुरु भूजल स्तर पिछले 2 दशक में 10 से 12 मीटर तक गिर गया है। देश के 40% से अधिक क्षेत्रों में सूखे का संकट है। 20 जून तक देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 27.265 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रह हुआ। ये इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का मात्र 17% है। जल संकट से बचने के लिए तमाम फौरी राहत उपाय करने चाहिए, लेकिन साथ ही कई दीर्घकालीन कदम भी उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट और राज्यसभा टीवी। भारत में पानी की कमी विकराल समस्या बन चुकी है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के दबाव में भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। अगर वक्त रहते जल संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के ज्यादातर बड़े शहरों में 2020 से ही पानी की किल्लत शुरू हो जाएगी। 2030 तक देश के करीब 40% लोगों तक पीने के पानी की भी पहुंच खत्म हो जाएगी। देश के कई राज्य पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी के अंधाधुंध दोहन से जमीन के अंदर के पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जलाशय सूख रहे हैं और नदियों में पानी का बहाव घट रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक साल दर साल घट रही बारिश से भूगर्भीय जल का स्तर काफी कम हो गया है। देश के 55% कुएं तकरीबन सूख चुके हैं। पिछले 10 साल में भूगर्भीय जल का स्तर 54% तक कम हुआ है। हर साल बढ़ती गर्मी से
आने वाले वर्षों में सूखे की समस्या और गंभीर होने की आशंका है। अगर आप भारत की बात करें तो 1/4 जो पॉपुलेशन है वो पानी की किल्लत में जूझ रहे हैं। और जैसे हमने अभी कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट तो क्लियर कट हमें बता रही है कि अभी की सिचुएशन बहुत ख़राब है और आगे वाले सालों में और ज़्यादा ख़राब होगी। देश में सालाना औसत बारिश 1170 मिलीमीटर है, जो पश्चिमी अमेरिका से करीब 6 गुना ज़्यादा है। इसके बावजूद शहरी इलाकों में करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं होता। ग्रामीण इलाकों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 33 करोड़ लोग ऐसी जगह रहने को मजबूर हैं जहां हर साल भयंकर सूखा पड़ता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 वर्षों के दौरान सूखे की वजह से भारत में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हालांकि देश में कई नदियां हैं, लेकिन उपलब्ध पानी की क्वालिटी बेहद खराब है। कई जगह नदियों का पानी पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं बचा है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से पानी की मांग भी बढ़ रही है। फिलहाल कुल खपत का 85% पानी खेती, 10% उद्योग और 5% पानी घरों में इस्तेमाल होता है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में 2030 तक पानी की मांग कुल आपूर्ति से दोगुना होगी। 1994 में देश में मीठे जल की मौजूदगी प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी। सन 2000 में ये प्रति व्यक्ति 2300 घन मीटर रह गई। 2025 तक इसकी उपलब्धता घटकर प्रति व्यक्ति मात्र 1600 घन मीटर रहने की आशंका है। जो रिपोर्ट बनाई गई थी 122 देशों के लिए बनाई गई थी और उसमें जल संकट के मुताबिक हम 120वें नंबर पर थे। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। हमारी 70% नदी जो वाटर सोर्सेज हैं वो कंटामिनेटेड है। नदियाँ हमारी 70% कंटामिनेटेड हैं, शायद मोस्ट कंटामिनेटेड नदियों वाला कंट्री इन द वर्ल्ड। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, वी आर द बिगेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। सो जो संकट है वो बहुत विकट है और भारत के ऊपर काफ़ी मंडरा रहा है। तमाम महानगरों में पानी की समस्या आम है। प्रति व्यक्ति पानी की खपत के लिहाज से दिल्ली दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ पानी की प्रति व्यक्ति खपत 272 लीटर है। इसकी बड़ी वजह पानी की बर्बादी और औद्योगिक खपत है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में पानी की बोतल के 10,000 से ज्यादा अनाधिकृत कारखाने हैं। दिल्ली एनसीआर में 64 कारखानों के पास पानी की पैकेजिंग का लाइसेंस है। यहाँ पेप्सी और कोक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट भी हैं, जिनमें रोजाना कई लाख गैलन पानी की खपत होती है। देश में कोई ठोस जल संरक्षण नीति नहीं है। शहरों में वितरण नेटवर्क में गड़बड़ी की वजह से रोजाना लाखों गैलन पानी बेकार हो जाता है। देश भर में बारिश का 65% पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। रोजाना 4 लाख लीटर पानी गंदे नालों में छोड़ा जाता है, लेकिन इनमें से महज 20% ही दोबारा इस्तेमाल हो पाता है। अगर देश भर में होने वाली कुल बारिश का महज 5% भी संरक्षित कर लिया जाए तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की साल भर की जरूरत पूरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जल संकट के मामले में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भयानक स्थिति है। आज दुनिया भर में करीब 2 अरब आबादी को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आधी आबादी ऐसे इलाकों में रहने को मजबूर है जहां पानी की भारी किल्लत है। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण की वजह से पानी को लेकर स्थिति बेहद खराब हो रही है। इस वक्त दुनिया का सिर्फ 0.5% पानी ही इंसानों के पीने के लिए उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने विश्व जल विकास रिपोर्ट में पानी की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल पानी की मांग 1% की दर से बढ़ रही है। अगले 2 दशकों में पानी की इस मांग में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। पानी की मांग खेती से ज्यादा औद्योगिक और घरेलू जरूरतों के लिए ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि पानी की विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में और तेजी से मांग बढ़ेगी।
दूसरी तरफ अगर मौजूदा जल स्रोत की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 360 करोड़ लोग यानी दुनिया की आबादी का करीब आधा हिस्सा ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां साल में कम से कम 1 महीने पानी की किल्लत रहती है। यह आबादी 2050 तक 570 करोड़ तक पहुंच सकती है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका देशों में 1990 के बाद से नदियों का प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है, जो आने वाले वक्त में स्थिति और गंभीर करेगा। दुनिया में 180 करोड़ लोग इस वक्त भूमि क्षरण, रेगिस्तान बनती जा रही जमीन और सूखे से प्रभावित हैं। विश्व को 2 भागों में आज की तारीख में डिवाइड किया जा सकता है। वो भाग जहाँ पर ना तो आज पानी की समस्या है और ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद ना ही उनमें आगे पानी की समस्या होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी विश्व के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप यूरोप को ले लीजिए, आप नॉर्थ अमेरिका को ले लीजिए, यूएसएसआर को ले लीजिए, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। और फिर विश्व का एक दूसरा हिस्सा है जिसमें किसी न किसी प्रकार की पानी की आप प्रॉब्लम है। या तो उनमें प्रॉब्लम यह है कि पानी है ही नहीं, या प्रॉब्लम यह है कि पानी है पर इतना पैसा नहीं है कि पानी को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएँ। तो बाकी आधे देश जो हैं वो उसमें आते हैं। तो उसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा अफ्रीका आता है, ऑलमोस्ट पूरा साउथ अमेरिका आता है, एशिया आता है। तो ये है। संयुक्त राष्ट्र ने पानी के साथ साथ मानव जाति को बचाने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों पर जोर दिया है। फिलहाल दुनिया के 30% भूभाग पर जंगल है। इसमें से 65% हिस्सा बंजर होता जा रहा है। मानवीय गतिविधियों के चलते 1990 से अब तक दुनिया भर में पारिस्थितिकी के लिए जरूरी पानी युक्त जमीन का 64 से 71% हिस्सा हम खो चुके हैं। नतीजा ये है कि आज दुनिया की 40% आबादी पानी की किल्लत से जूझ रही है। कि विश्व के कई ऐसे भी देश हैं जिनमें 2030 तक या 25 या 30 तक उनके पास लोग होंगे, ज़मीन होंगे, पर इतना पानी नहीं होगा कि वो अपने पॉपुलेशन के लिए खाना उगा सकें। तो अब आप ये सोचिए कि आज से कल को अगर उस देश के सरकारों को अपने पॉपुलेशन के लिए खाना लाना होगा तो वो कहाँ से लाएंगे? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में से मीठा जल करीब 2.7% ही है। इसमें 75.2% ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में मौजूद है और 22.6% भूजल के रूप में है। बाकी जल झीलों, नदियों, वायुमंडल, नमी, मिट्टी और वनस्पति में मौजूद है। इस लिहाज से देखें तो उपयोग और इस्तेमाल के लिए जो जल उपलब्ध है उसकी मात्रा बहुत थोड़ी है। ऐसे में जल संरक्षण और उसे बचाने के उपाय पर काफी जोर देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत समेत दुनिया भर में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। पीने के पानी के लिए कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। हाल ही के दिनों में तमिलनाडु में पीने के पानी के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसी स्थिति में भारत के कई हिस्सों में बनी हुई है और बड़े शहरों के हाल तो और भी बुरे हैं। अब जरूरत है कि सरकार के साथ साथ आम जनता भी पीने के पानी के लिए संरक्षण के लिए जागरूक हो जाए और इस ओर कदम बढ़ाए। आइए जानते हैं क्यों हम पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और जल संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। देश भर में पानी की किल्लत लोगों को हलकान कर रही है, लेकिन इस स्थिति के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। बढ़ती आबादी ने पानी का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया और जल संरक्षण के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। देश भर में कई नदियां, ताल, तालाब और जलकुंड सूखकर समतल हो गए हैं। इसके चलते देश के कई इलाके डार्क जोन में हैं, यानी यहाँ जमीन में पानी का स्तर खतरनाक स्तर के नीचे है। यही हाल कई दूसरी नदियों का भी है, जहाँ नदी के बेसिन में बांध बनाकर पानी का आजाद बहाव रोक दिया गया है। अपने इलाके में जो हमारे तालाब हैं उनको हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब हम लोग ज़मीन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं ना कि पानी को, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो भी तालाब आप अपने ही इलाके में देखें कि अगर आप किसी बुज़ुर्ग से पूछें तो वो खुद बताएंगे कि हमारे इलाके में पहले कितने तालाब थे और अब कितने कम हैं। अगर बेंगलोर जैसे शहर की बात करें तो अभी सिर्फ 20 लेक्स ही बचे हुए हैं। हालांकि दावा किया जाता है कि बांध का पानी किसानों को सिंचाई के लिए मुहैया कराया जा रहा है,
लेकिन बांध से लगातार रोका गया पानी जिन नहरों में भेजा जा रहा है, उसके पानी का अधिकतर इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट, परमाणु बिजली घर और औद्योगिक इकाइयां कर रही हैं। किसान सिंचाई के लिए डीप बोरवेल या ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर हैं। नदी तालाबों के खत्म होने से पहले ही भूजल सही से रिचार्ज नहीं हो रहा। ऊपर से बोरवेल धरती में से पानी निचोड़ रहे हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, घरेलू जरूरतों के लिए भी लोग सबमर्सिबल पंप लगवा रहे हैं। ये कई जगह पर पानी की बर्बादी का सबब भी बन रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन इलाकों में 10 साल पहले तक 20 से 30 फीट की गहराई पर पानी मिल जाता था, वहां पानी का स्तर जमीन में 70 से 100 फीट गहरे तक चला गया है। आम लोगों के अलावा औद्योगिक जरूरतों के लिए भी भूगर्भीय जल निकाला जा रहा है। अंधाधुंध जल दोहन के अलावा जलवायु परिवर्तन भी गिरते जल स्तर की एक वजह है। पिछले कुछ वर्षों में मानसून की बारिशें एक समान नहीं हुई हैं। यानी कुछ इलाकों में हद से ज्यादा पानी भले ही बरस गया है, लेकिन कई इलाके तकरीबन सूखे रह गए हैं। जो पानी बरसा वो संरक्षित नहीं किया जा सका। यानी जागरूकता की कमी ने मुसीबतों में इजाफा ही किया है। लगातार हो रही पेड़ों की कटान भी पानी के संकट को और बढ़ा रही है। बढ़ती आबादी का बोझ भी भूगर्भीय जल पर ही पड़ा है। न सिर्फ पानी की खपत बढ़ी है, बल्कि आबादियों की जद में आकर तालाब और झीलें खत्म हो रही हैं। लोग लगातार तालाबों और नदियों की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। अगर जब बारिश का पानी आता है, जो मेजर सोर्स ऑफ पानी है किसी भी शहर में, पूरे विश्व में, वो उसको कोई जगह नहीं मिलती है कि वो ज़मीन के अंदर चले जाए, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर भी कम हो गया और ना ही इतना हम लोगों ने कंक्रीटाइज किया है। जो हमारे शहरों में आबादी बढ़ती गई, हमने अपने इलाकों को सीमेंट से भर दिया। हाल में भारत में बड़े पैमाने पर हुए जल संकट के कई कारण हैं, जो गंभीर रूप ले चुके हैं। भारत में कानून के तहत भूमि के मालिक को जल का भी मालिकाना हक दिया जाता है, जबकि भूमिगत जल साझा संसाधन है। लेकिन पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ कोई ठोस दंडनीय प्रावधान भी नहीं है। सबमर्सिबल पंप और बोरवेल प्रौद्योगिकी से धरती के गर्भ से अंधाधुंध जल खींचा जा रहा है, पर इस पर तत्काल प्रभाव से बैन लागू होना चाहिए। साफ और स्वच्छ जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। जल संरक्षण, जल का सही ढंग से इस्तेमाल, जल का पुनः इस्तेमाल और भूजल की रिचार्जिंग पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। जल संसाधन वृद्धि योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद समस्याग्रस्त गांवों की संख्या उतनी की उतनी ही बनी रहती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, ताकि राज्यों के साथ मिलकर देश भर में जल संचय और जल संरक्षण पर व्यापक रूप से काम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर के कई देश पानी के संकट से जूझ रहे हैं। भारत में भी ऐसे कई इलाके हैं जिनमें पानी के लिए बेहद किल्लत है। लेकिन ये भी सच है कि अगर आज को हम सुधार लें तो भविष्य बेहतर हो सकता है। छोड़ जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। पानी के संकट से बचने के लिए कई तरह के कारगर उपाय करने की जरूरत है, जिनमें जल, जमीन और जंगल का उचित प्रबंधन, जल संरक्षण के उपाय, अत्यधिक भूजल दोहन पर रोक, तालाब और झीलों के पानी का उचित उपयोग, जल को प्रदूषण से मुक्त रखना और नदियों और नालों पर चेक डैम बनाने की जरूरत है। इनके अलावा जल शोधन भी एक बेहतर उपाय है। जल शोधन के लिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन काफी उपयोगी तरीका है, जिसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए गंदे पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी तरीका अपनाकर भूजल और सतही जल का शोधन किया जा सकता है। आप छोटे छोटे एरिया में अपने पानी को कैसे मैनेज कर सकें, क्योंकि 80% जो आपके घरों में पानी आता है वो एज वेस्ट वाटर बाहर चला जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए कि जो साफ़ पानी है, जो पीने का पानी है, वो सिर्फ 25 लीटर पर पर्सन पर डे इस्तेमाल होता है। तो बाकी का सारा पानी जो है वो जो है आपका वेस्ट वाटर की तरीके से निकल जाता है। अगर हम इस पानी को अच्छे से ट्रीट करें
और फिर वापस ही अपने सिस्टम में लाए, जिसको कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम बनेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो मेन पानी का सप्लाई है उस पर लोड कम डाल रहे हैं। वर्षा का 85% पानी नदियों के रास्ते समुद्र में बह जाता है। यदि इस जल को धरती के अंदर पहुंचा दिया जाए तो इसके 2 लाभ होंगे। एक तो बाढ़ की समस्या कम होगी और दूसरी भूजल का स्तर भी बढ़ेगा। वर्षा के दौरान बेकार रहने वाले पानी को रोककर भूजल की गुणवत्ता में सुधार और उसकी रीफिलिंग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। पानी की कमी को दूर करने और वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा के जल को इकट्ठा करना और रिफिल तकनीकों को भी लागू करने की जरूरत है। इसके लिए कुओं और ट्यूबवेलों की गहराई निश्चित होनी चाहिए। एक मानक के तौर पर कुओं और ट्यूबवेलों की गहराई 400 फुट यानी 120 मीटर तक ही होनी चाहिए। खेती किसानी में भी पानी की काफी खपत होती है। सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, स्कूल लेवल पे करो, इंस्टीट्यूशन लेवल पे करो, सोसाइटी लेवल पे करो। और वैसे ही जो आपके घर से पानी निकल रहा है उसको कैसे आप ट्रीट करो और इस्तेमाल करो। पहाड़ी क्षेत्रों में कृत्रिम रिचार्ज तकनीक अपनाकर भूजल के स्तर को ठीक किया जा सकता है। कृत्रिम रिचार्ज के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढलान, नदियों और नालों के माध्यम से बेकार हो रहे जल को बचाकर ग्राउंड लेवल वाटर के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। गली प्लग, परिरेखा यानी कंटूर बांध, गेबियन संरचना, चेक डैम पर लोकेशन, रिचार्ज शाफ्ट, कूप रिचार्ज यानी डगवेल रिचार्ज, भूजल बांध, नाला बांध आदि कृत्रिम रिचार्ज की तकनीकें अपनाकर मौजूदा पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही जल की मॉनिटरिंग, कुशल प्रबंधन और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पानी की कमी की समस्या से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।